सो हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। सो ऐसी हालत हो सकता है आप लोगों की भी कोई होगी जब आप डाइटिंग करते होगे, राइट? सो आपका भाई आज लेके आ गया है एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा कंटेंट जिससे आप लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जिससे बहुत आसानी वेज में 9 वेज जो बहुत ही आसान है, जिससे आप अपने डाइजेशन को बहुत इंप्रूव कर लोगे एंड वेट लॉस विदाउट डाइटिंग एंड विदाउट एक्सरसाइजिंग आपका होगा। वेट लॉस होगा, 100% होगा अगर आप इसको सही से फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली। सो वीडियो को बढ़ाते हैं। आज कुछ बात करेंगे इन 9 टॉपिक्स पे और बहुत ही इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप फॉलो करिएगा, मज़ा बहुत आएगा फॉलो करने में। टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। सो हियर कम्स द फर्स्ट पॉइंटर। फर्स्ट पॉइंटर इज chew your food more. In Ayurveda also there is some sort of researches कि बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कि चूइंग, हम लोग चबाने को, मतलब जो अपने खाना होता है, जितनी बार हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कहा जाता है कि अराउंड 30 to 32 टाइम्स आप अपने खाने को चबाओ, देन ओनली आप इंटेस्टाइन में फेंको, उसको डालो। सो दैट्स द रियल थिंग। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, जिसमें ये चीज़ बताई जाती है कि आपका डाइजेशन इनिशिएट करने के लिए च्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ महीने पहले मैंने अभी अराउंड पता नहीं 6 महीना अराउंड हो गया होगा या 5 मंथ्स हो गए होंगे, मैंने एक वीडियो देखी थी। एक स्टार है, उनकी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत अच्छे, एक कॉमन मैन की तरह है वो। उनकी फिजिक बहुत अच्छी है, वो हेल्थ कॉन्शियस है। उनकी वीडियो में मैंने देखा था, उनसे पूछे गए थे, उनको बहुत ज़्यादा Q&A था एक टाइप का। उसमें पूछा गया था, बंदे ने पूछा था कि आप क्या, मतलब बहुत लोगों ने पूछा था एक ही कॉमन क्वेश्चन कि आप क्या खाते हो, कैसे बन जाती है, इतने हेल्दी कैसे रखते हो आप? बॉडी के स्ट्रक्चर से नहीं, मतलब वो लोग पूछ रहे थे एज अ थिंग। उन्होंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में यही लिया कि हाँ, हेल्थ के अकॉर्डिंगली आपको अपना खाना सबसे ज़्यादा चबाना चाहिए। आजकल क्या होता है ना, हम लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, ऑफिस जाना है, ब्रेड मुंह में दवाई और बस भाग गए। रात में सोना है, सुबह जल्दी उठना है, तो रात का खाना जल्दी खाया, किसी भी तरह बस खाया, जितना भी गया और तुरंत गए सोने। ऐसे चलता है, मतलब टाइम का, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग फास्ट हो गए हैं ना। ये चीज़ रियलिटी है, इससे आप नहीं भाग सकते, राइट? सो इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें ये तो नहीं सकते कि आप बैठ के 30 बार गिन के चबा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, आप एक मॉडरेट टाइम रखो कि आप 15 to 20 टाइम्स आप एक फूड को च्यू जरूर करो। क्योंकि हम लोग क्या है ना, बच्चों को तो सिखाते हैं, बच्चों को तो ये चीज़ सिखा देते हैं कि यार चबा के खाओ, निगलो नहीं। लेकिन वाई वी आर ऑल्सो नॉट डूइंग इट? पहले हम लोग अपने आप को सही कर लें, फिर उसके बाद बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे, क्योंकि वो देख के सीखते हैं। हम लोग भी अगर देखेंगे नहीं, अगर हम लोग देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं वो ज़्यादा समझ में आती है, तो वो लोग भी, बच्चे भी उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। मैं भी हूँ, तो मैं देख के ज़्यादा समझ में आता है इन कंपैरिजन टू सिर्फ और सिर्फ किताब खोल के बैठा हूँ, है ना। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल ध्यान दो कि आपका फूड आप जैसे ही मुंह में डालो, आप निगलो नहीं, इंटेस्टाइन में एकदम से ना फेंको। आप एकदम से फेंकने के द्वारा आपका इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, जिसका रिजल्ट आपको मिलता है ओबेसिटी में, मिलता है डायबिटीज़ में, मिलता है ब्लड प्रेशर हाई में। मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियां हम लोग लेके चलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर से। वो क्या है? च्यूइंग योर फूड। हम लोग च्यू नहीं करते सही से। सो स्टार्ट च्यूइंग योर फूड इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट वे। आप देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आयुर्वेदिक में तो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ की मात्रा है। सो हेयर कम्स द सेकेंड पॉइंटर, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंटर। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस while eating. Distractions like mobile, your cell phone, your TV, your favorite show, avoid them while eating. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसका एक रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि कुछ लोगों ने देखा, रिसर्चर्स ने पाया कि लोग जब ज़्यादा
टीवी देख के या मॉडरेटली टाइम पे टीवी देख के या अपने शोज देख के, जो भी है, स्क्रीन के सामने बैठ के या मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए जब लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कुछ भी खाते हैं, देन दे टेंड टू ईट ओवर। वो लोग सरप्लस में खा देते हैं, कैलोरी का सरप्लस ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। सो दैट्स द थिंग, हम लोग को ओबेसिटी, वेट कम करने के लिए अपनी डाइट से ज़्यादा हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग को कैलोरी डेफिसिट में रहना है। जब तक अगर हम कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। सो उससे क्या होता है, हमारा ध्यान पूरी तरह से वहाँ पे विकसित नहीं, मतलब एक तरीके से यहाँ नहीं रहता है जहाँ पे हम लोग खा रहे होते हैं जो भी फूड। मम्मी वहाँ से दिए जा रही हैं रोटियाँ, है ना, 3 रोटी हो गई, 4 रोटी हो गई, लेकिन हम लोग टीवी देख देख के खा रहे हैं। हम लोग पता ही नहीं लग रहा कि कितना हम लोग खा रहे हैं, और खाने के बाद पता चलता है कि ज़्यादा खा लिया कि कम खाया, राइट? ये होता है। सो पुट आउट योर डिस्ट्रैक्शंस अवे while eating. Focus. Keep your 99.99% focus on your eating while just give up your distractions. I'm saying it. While eating. देखिएगा आप में बहुत बड़ा चेंज आएगा, 110%। आप ओबेस हो गए, आपका वेट मेंटेन में आएगा, आप अंदर से अच्छा फील होगा, क्योंकि मैं हर रोज़ ये चीज़ फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही था पहले। मैं भी क्या कर रहा था कि स्कूल से आता था, स्कूल से आया, माँ ने खाना दिया, मैंने खाना खाना चालू किया और टीवी खोल लिया, टीवी देख के मैं खा रहा हूँ, टीवी देख के खा रहा हूँ। पता चलता था कि हाँ कितना खाना है, वो चीज़ें समझ में आती थी, लेकिन उससे क्या होता है, एज अ थिंग वही रिजल्ट होता था कि मैं ओबेसिटी का शिकार हो गया था और ओबेस होता ही चला जा रहा था। और आप नहीं मानोगे, मेरी जो जर्नी चालू हुई थी वेट लॉस की, उसके दौरान मैंने इस चीज़ को हटा दिया था, या हट गई थी ये चीज़, ये भी कह सकते हो। मैंने टीवी बंद कर दिया था किसी चक्कर में, और वो दूसरा रीज़न था उसका, टीवी हटाने का। लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ था, मेरा फोकस खाने के समय खाने पे ही था, कहीं और नहीं था, और उसका रिज़ल्ट आज मुझे दिखता है कि हाँ, इट्स वर्किंग। सो स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। सो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंटर पे, जो कि है यूज स्मॉलर प्लेट्स। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि एक स्टडी में पाया गया कि एक मील को, रिसर्चर्स ने क्या किया, एक मील को उन्होंने डिवाइड किया 6 पोर्शंस या स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, और जैसे वो वाली प्लेटें आती हैं, पोर्शंस होते हैं, राइट? उसमें उन्होंने उसी एक ही मील को जो एक प्लेट में आना था, उसको स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, टेस्ट करने के लिए वेदर द पीपल विल फील फुलफिल आफ्टर ईटिंग दैट स्मॉल पोर्शंस। सो और उन्होंने क्या पाया, दे फाउंड दैट रियली यस, पीपल आर गेटिंग व्यूज दैट दे आर फुलफिलिंग दैट स्टमक। उनको भरा भरा मतलब लगा कि हाँ, और उन्होंने स्मॉल पोर्शंस में जितना खाया वो एक ही मील था, और उसके अकॉर्डिंगली उनका वेट ज़्यादा बढ़ा नहीं और वो ओबेस नहीं हुए। कुछ महीनों के दौरान उन्होंने यही प्रैक्टिस करी और वो ओबेस हुए ही नहीं। सो दैट्स द पावर ऑफ स्मॉल प्लेट्स। स्मॉल प्लेट्स हम लोग को ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, हर जगह अवेलेबल है, आप जाके उसमें आप ये चीज़ एक अल्टरनेटिव आप ले सकते हो जो आपको अपने वेट लॉस के दौरान बहुत मदद करेगा। आप इसको प्लीज़ 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 फॉलो करिए, क्योंकि हम लोग को टेंड क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर क्या होती है, ये टेंडेंसी होती है, हमारे प्लेट के अंदर जितना भी खाना होता है, पीपल टेंड्स टू क्लीन अप द प्लेट एज लाइक एनीथिंग, है ना। हम लोग पूरा खाना ही खाना चाहते हैं जितना प्लेट के अंदर हमने लिया होता है, राइट? ये होता ही है और अच्छी बात है, क्योंकि किसी को वेस्ट करना नहीं होता है ना। फूड इज़ द पावर, राइट? पावर ऑफ लाइफ। सो उसको वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। लेकिन उससे क्या होता है, कभी कभार हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, दैट्स वाई कैलोरी सरप्लस हो जाता है एंड वी रिजल्ट्स इनटू ओबेसिटी। सो टू अवॉइड इट, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द यूज ऑफ स्मॉल प्लेट्स। सो आगे बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट पे, जो कि है ईट मोर प्रोटीन।
protein, a vital and a necessary source of our healthy lifestyle and our diet. So एक स्टडी के दौरान, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक स्टडी के दौरान पता चला कि इम्पोर्टेंस कितना है ज़्यादा प्रोटीन लेने का एंड रिजल्टिंग कि ओबेस ना हो हम लोग, कैसे हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। एक स्टडी थी जिसके अंदर पाया गया कि उन्होंने क्या किया, कुछ पार्टिसिपेंट्स को इंक्रीज़ करवाया उनका प्रोटीन इंटेक अराउंड 15% to 30% कैलोरीज में, और साथ ही साथ उन्होंने क्या पाया, हाँ, हर पार्टिसिपेंट्स को हेल्प मिली इस चीज़ से लूज़ करने के लिए 11 पाउंड्स इन 12 वीक्स। इन 12 वीक्स 11 पाउंड्स दे हैव लूज्ड, क्योंकि उन्होंने 441 कैलोरीज कम खाई थी, कम इनटेक गया। सो दैट्स द थिंग, कैलोरी डेफिसिट में रहे वो लोग और उन लोग को फुलफिलनेस भी लगी। ये नहीं कि उनका पेट नहीं भरा होगा, उनका पेट भी भरा, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है ना जो हमारा पेट बहुत जल्दी भर देता है। इसीलिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट भी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अगर अपने वेट को लॉस करना चाहते हो, देन प्रोटीन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। सो स्टार्ट ईटिंग मोर प्रोटीन राइट अवे। द 6th pointer, eat more fiber. Fiber, a beneficial stuff for our overall core. हमारे कोर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। कैसे? ऐसे कि फाइबर जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के अलावा वो डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होके, इंस्टेड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। एंड इट गिव्स आर बेनिफिट्स जैसे बेनिफिट्स हमें बहुत ज़्यादा डाइजेशन में मदद करता है, हमारा सॉल्युबल कंटेंट बढ़ाता है जिससे हमारा कोर स्ट्रॉन्ग रहता है, हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, डायबिटीज़ नहीं होती है, हमें ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। सो दैट द पावर ऑफ फाइबर। और फाइबर मिलता कहाँ है? फाइबर बहुत ज़्यादा चीज़ों में मिलता है। एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। फ्रूट्स, ग्रेट सोर्स फॉर फाइबर, like wheat, grains, other stuff, absolutely amazing fiber. Start eating more and more fiber for your weight loss, but I will suggest more stick to that thing. अपने गोल के हिसाब से ही आप उसको इनटेक करना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग फाइबर के चक्कर में कभी सरप्लस में चले जाते हैं। सो बी कॉशियस अबाउट दिस ऑल्सो कि आप सरप्लस में ना जाओ, इतना ही खाओ जितना आपके गोल के अकॉर्डिंग कैलोरीज है। सो आगे बढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंटर जो है यहाँ पे आता है वो है कि ईट मोर विटामिन डी, टेक मोर विटामिन डीज। विटामिन डी अ ग्रेट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्या कह के कि अरे धूप से हमें मिल जाएगा। और एक कड़वा सच ये है कि आजकल की लाइफस्टाइल में कौन ऐसा बंदा है जिसके पास टाइम है जो धूप में जाके सही में बैठता है? ये बताइए। आई थिंक कि बहुत ही कम लोग हैं, राइट? नहीं होते, टाइम नहीं होता है। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग को विटामिन डी कैसे मिलेगा? विटामिन डी के लिए आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पास जा सकते हो। आपके वेजिटेबल्स हैं, आपके बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में जो अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो विटामिन डी जेन्युइन विटामिन डी देते हैं। और उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपको एक एनर्जी, अच्छी खासी एनर्जी, विटामिन डी, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हम लोग मैक्रोज को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हाँ ये मैक्रोज अच्छे हैं, लेकिन हम लोग माइक्रोज को भूल जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट को तो हम लोग भूल जाएंगे और मैक्रोज को ध्यान रखेंगे। सो ये गलत है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है कि आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ को अचीव होगा, कोई गोल अचीव हो पाएगा। अगर आपका वेट लॉस का गोल है सो वो तभी अचीव होगा जब आप इन दोनों को बैलेंस में लेके चलोगे। सो स्टार्ट पुटिंग मोर विटामिन डी इन योर बॉडी फॉर वेट लॉस। दैट इज रिड्यूस योर स्ट्रेस, ब्लडी स्ट्रेस आपको कभी भी किसी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता। इट इज
tend to ruin your body, you ruin your mindset. स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना जो कि चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो वेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हर चीज़ को ख़राब ही करता है. आप जितना भी उस चीज़ के बारे में सोचोगे, स्ट्रेस लोगे, आपको 110% उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. सो क्यों लेना उसे? और उससे कोई ये भी फ़ायदा नहीं होता है कि आपका काम बन गया, नहीं बनता है ना. सो इसका डायरेक्ट रिलेशन कैसे है वेट लॉस से? वो ऐसे है कि हमारी बॉडी जो होती है वो इमोशनली चीज़ों को ज़्यादातर वर्क कराती है. तो इमोशनल पे क्या होता है, इमोशनल की वजह से कभी कभार आपने ये सुना होगा कि मैं जब गुस्से में होता हूँ मैं ज़्यादा खाता हूँ. ये सुना होगा, राइट? या मैं रोता हूँ, मुझे अगर बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, मैं बुरा फील करता हूँ तो मैं ज़्यादा खाता हूँ. ऐसे लोग होते हैं. या मैं ज़्यादा खुश होता हूँ तो मैं ज़्यादा खाता हूँ. सो दैट्स द केस. हर दिन एक जैसा नहीं होगा, आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन अगर आप उस स्ट्रेस को हैम्पर कर देंगे, हैम्पर करते रहेंगे, वो स्ट्रेस आपको हैम्पर करता रहेगा. सो दैट्स द केस, दैट्स द रिजल्ट ऑफ ओबेसिटी, दैट्स द रिजल्ट ऑफ ब्लड प्रेशर हाई. सो avoid it, reduce your stress level, and I am pretty sure you will find your body in a great level. So here comes the last pointer of the video, and in this pointer I will share an amazing trick. बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिससे कि आपका वेट लॉस जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी. Are you excited? So here comes the pointer number 9. ड्रिंक मोर वाटर, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं. आजकल की लाइफस्टाइल के द्वारा हम लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वाटर को, पीते ही नहीं है. जब हम लोग डिहाइड्रेटेड फील करते हैं एक्सेसिव लेवल पे, तब हम लोग जाते हैं वाटर पीने. एंड दैट्स ओनली द रिजल्ट ऑफ ओबेसिटी, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ डिसीजेस. भर के हम लोग को डिसीजेस होती हैं. किसके कारण? क्योंकि हम लोग पानी नहीं पीते. एक स्टडी में भी ये चीज़ बताई गई थी जो कि मेरे ट्रिक से बिल्कुल जुड़ी हुई है. पहले हम लोग ट्रिक की बात कर लेते हैं, फिर स्टडी पे दौड़ेंगे, राइट? सो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है. जब भी आप जो भी मील लेने जा रहे हो, इट्स कैन बी योर डिनर, इट कैन बी योर लंच, इट कैन बी योर ब्रेकफास्ट, ड्रिंक अराउंड हाफ liter water before your meal, around 30 minutes before your meal. And I am pretty sure कि आप वहाँ पे कम, जितना आप खा रहे थे उससे कम ही खाओगे, क्योंकि आपका पेट पहले से किससे भर जाएगा? थोड़ा सा वाटर से, राइट? सो वहाँ पे आपका जो कैलोरी सरप्लस जाना था वो कैलोरी मेंटेन या कैलोरी डेफिसिट में रहेगा. अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कैलोरी डेफिसिट में जाएगा ही जाएगा 110%. वो आसानी देगा आपको. आपको ये नहीं होगा कि अरे यार मैं इतना ही खाना था, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया. ऐसा नहीं होगा. सो इट्स द ग्रेट ट्रिक. मैं हर दिन फॉलो करता हूँ अपने हर एक मील के, ज़्यादातर लंच और डिनर के जो मील होता है उसके दौरान मैं इसको फॉलो करता हूँ, 110% फॉलो करता हूँ. और इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर पाया गया कि एडल्ट्स जो कि जिनको क्या किया गया कि हाफ लीटर वाटर पिलाया गया 30 मिनट्स पहले उनकी मील से, एक मील से. एंड डू यू बिलीव, उन लोगों ने 44% अपना वेट लॉस करा इन 12 वीक्स. 44% उन्होंने 12 वीक्स में लॉस कर दिया. सिर्फ और सिर्फ किस स्ट्रेटजी से? बिना किसी एक्सरसाइज कुछ करे हुए. सिर्फ और सिर्फ क्या स्ट्रेटजी थी? कि वाटर ड्रिंक किया मील से पहले. सो दैट्स द पावर. अमेजिंग, राइट? सो दैट्स द पावर. Apply these 9 ways, and I am pretty sure these 9 hacks will make you win without even doing your favorite workout or anything else. Without having time, you can do that. अब खाना तो खाओगे ही ना आप, है ना? तो आप इसको तो ट्राई कर ही सकते हो. ऐसा तो है नहीं कि खाना छोड़ दोगे आप. And don't avoid your meal also. This is the bonus. Don't avoid to eat your meals.
आप अपने मील को छोड़ा ना करिए। अगर आपकी मील है तो आप अपनी मील खाना ज़रूर खाइए। डोंट अवॉइड टू टेक मील। सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस, उन लोगों को भी पता चले कि हम लोग बहुत आसानी वे में एक वेट लॉस की जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में क्या चल रहा है, ये ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, इससे वेट लॉस होगा, ये ले लो, वो ले लो। ठीक है, सब लोग अपनी राइट वे में चल रहे हैं, इट्स गुड, इट्स ऑसम, आई एम सेइंग। बट हम लोग बेसिक्स कब सीखेंगे? पहले तो बेसिक्स सीखना पड़ेगा ना। हर चीज़ की शुरुआत तो रूट से होती है ना। रूट जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना है, राइट? सो इसी के साथ होपफुली आपको मज़ा आया होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, उस घंटे को ज़रूर फोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी नॉलेज मिस ना करो। इसी के साथ डू फॉलो मी ऑन Instagram handle right away. There I am just posting my content according to the fitness stuff also, and also to the marketing stuff. If you are interested in marketing, online marketing, I am there to help you. Just DM me and let the growth begins from today itself. At the end मैं यही कहना चाहूँगा कि let the growth begins from today itself. Peace.